वो क्या था जो तुम एक इंसान होने के बावजूद भी तुम्हारी हायर पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाए? जो तुमने तुम्हारे अवसरों को जाते हुए देखा? जो तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हुआ कि तुमने सिर्फ किनारे पर खड़े होकर इंतजार किया? तुम क्यों नहीं जा पाए उस पार सफलता के लिए? हम जिस टेक्निक की बात करने जा रहे हैं वो ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया और तुमने मान लिया। वो सब कुछ जानने के बारे में है, द आर्ट ऑफ नोइंग। इसके बाद तुम्हारे दिमाग की प्रोग्रामिंग पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे लिए हर एक चीज़ चमत्कार था। तुम्हारा बात करना, प्रकृति को देखना, फेस्टिवल पे एंजॉय करना। जैसे ही तुम बड़े होते हो, सोशल मीडिया की दुनिया में आते हो तो वो चमत्कार गायब, जैसे वो कभी था ही नहीं। तुम्हारी लाइफ के साल ऐसे निकलते हैं जैसे एक महीना निकला हो, महीने ऐसे निकलते हैं जैसे सप्ताह निकला हो, और सप्ताह ऐसे निकलता है जैसे एक दिन निकला हो। ऐसा क्यों? क्यों तुमने 20-25 साल ऐसे ही चीज़ों को फिक्स करने में लगा दिए? वो कौन सी चीज़ तुम्हें रोक रही थी? तुम वो नहीं बन पाए जो तुम चाहते थे। यह सब कुछ तुम्हारे माइंडसेट और तुम्हारी दिमाग की प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। तुम वही बनते हो जो तुम सुनते हो। और मैं इसको एक कहानी से बेटर तरीके से समझाऊंगा। जापान का एक राजा था, वो अपनी तलवारबाजी में पूरे जापान में फेमस था। उसका एक दोस्त था, तो राजा अपने दोस्त को यात्रा में और युद्ध में हमेशा साथ लेके जाता था। राजा उसी से तरक वितरक करता था और उसी पे ट्रस्ट करता था। राजा का दोस्त जवान था, बुद्धिमान था और आकर्षक था। राजा की रानी का मन उस पर मोहित हो जाता है। जब राजा को ये बात पता चलती है तो राजा उठ खड़ा होता है और तलवार लेके उसके कमरे में जाता है। राजा अपने दोस्त से बोलता है कि मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ कि तुम मुझसे लड़ो। राजा का दोस्त बोलता है कि राजा, तुमने तो बिना तर्क की बात कर दी। मैंने कभी तलवार पकड़ी ही नहीं और मैं तुमसे लड़ूंगा कैसे? मैं पहले ही हार जाता हूँ, तुम मुझे ऐसे ही सजा दे दो। राजा बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुमको ऐसे ही नहीं मार सकता, तुम्हें मेरे दरबार में सबके सामने लड़ना होगा। राजा बोलता है अगर तुम जीतते हो तो रानी तुम्हारी, राज्य तुम्हारा, और जो हारता है वो छोड़ के चला जाएगा। दूसरे दिन पूरे राज्य के दरबार को सजाया गया। उसमें आसपास के राजा भी आए और गुरु भी आए। जब राजा का दोस्त सोच रहा था कि मुझे अंत में हारना ही है तो मैं क्यों ना अच्छी तरह लड़के ही हारूं। जब राजा और दोस्त का तलवारबाजी का पहला राउंड चालू हुआ तो राजा पीछे हटने लगा, क्योंकि राजा को समझ नहीं आ रहा था कि ये किस पैतरेबाजी से तलवार चला रहा है। जब दूसरा तीसरा राउंड आया तो राजा के पसीने छूट गए और राजा ने उसके सामने घुटने टेक दिए। राजा दोस्त के सामने घुटने टेकता है, राज्य और रानी छोड़ के निकल जाता है। रास्ते में उसे फकीर मिलता है। फकीर से पूछता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? फकीर उसको बोलता है कि अगर मुझे पता होता तो मुझसे पहले पूछता तो मैं तुम्हें ये लड़ाई नहीं करने देता। फकीर उसको बताता है कि दिमाग उन शक्तियों का दमन कर देता है जिनके लिए कभी चुनौती खड़ी ना हो, लेकिन इसके विपरीत दिमाग उन शक्तियों को भी जागृत कर देता है जिनके लिए चुनौती खड़ी हो। और यही राजा के दोस्त के साथ हुआ। ऐसे ही हमारी सबकी लाइफ है। हम कैसी लाइफ स्टाइल जीते हैं उस तरह के ही गोल हम सेट करते हैं। अगर तुम्हारे मल्टीपल गोल है ना तो तुम गोल में सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को पता है कि तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। ये ऐसे ही है कि अगर किसी हिरण को एक अपार्टमेंट में बांध दिया जाए और घास चरने के लिए छोड़ दिया जाए तो हिरण सोचता है कि मेरा बाप भी इसमें घास खाया था, मेरा दादा भी इसमें घास खाया था, तो मुझे भी इसमें घास खानी है। जबकि हिरण की क्षमता इतनी है कि वो 20 फुट 30 फुट ऊंची छलांग लगा सकता है, लेकिन वो नहीं लगाता और पूरी ज़िंदगी इसी में जी के मरता है। ऐसे ही मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, और ऐसे ही वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं होता। अगर तुम्हारा टारगेट या कोई गोल है ना, वो ही तुम्हारा चैलेंज है। और जब तुम उसके लिए काम करते हो बिना परवाह किए सोसाइटी की, तो तुम अचीव करते हो वो सफलता जो तुम सोचते हो।